नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपी के 4th बिगेस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की बात करेंगे। दोस्तों 19 फरवरी 2024 से यूपी सरकार द्वारा एक ग्रेट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का समापन हुआ है और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है। आज की इस वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, इसके अलावा कमेंट जरूर करें। यहाँ पर दोस्तों करीब 10 लाख करोड़ की वर्थ वाले 14,000 प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर शिलान्यास किया है। वेल दोस्तों, इसके अंदर 14,000 प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए हर प्रोजेक्ट को कवर कर पाना मुश्किल है। फिर भी जो पब्लिक डोमेन में ज्यादातर जो प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जिनका शिलान्यास किया गया है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको जरूर जाकर देख लें। 2018 के अंदर पहली बार यूपी गवर्नमेंट ने यूपी इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज की थी। उसके बाद से ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज को ऑर्गेनाइज किया जाना शुरू हुआ। यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में होता क्या है कि जो रेडी टू इम्प्लीमेंटेशन फेज में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका शिलान्यास किया जाता है। फरवरी 2018 के अंदर यूपी इन्वेस्टर समिट में करीब 4.28 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल यहाँ पर प्रस्तावित हुआ था और करीब 1045 MOU साइन हुए थे। वहीं जुलाई 2018 के अंदर पहली बार यूपी सरकार द्वारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी, जहाँ पर करीब 61,792 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाले 81 प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया गया। वहीं जुलाई 2019 के अंदर दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई, जहां पर करीब 67,202 करोड़ की वर्थ वाले 290 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया। वहीं जून 2022 के अंदर यूपी गवर्नमेंट द्वारा 3rd ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज का आगाज किया गया और यहां पर 80,000 करोड़ के 1400 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया। वहीं दोस्तों लेटेस्ट फरवरी 19 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में यूपी की बिगेस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आगाज हुआ, जहां पर 10,23,000 करोड़ के 14,619 प्रोजेक्ट्स का यहां पर शिलान्यास हुआ। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये रेडी टू इम्प्लीमेंटेशन फेज में हैं, यानी कि इन पर काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और ज्यादातर पे काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट को देखेंगे जिनका शिलान्यास हुआ है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करीब 2 लाख करोड़ की वर्थ वाले प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में 1 लाख करोड़, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 90,000 करोड़, रियल एस्टेट में 50,000 करोड़, वेस्ट मैनेजमेंट में 25,000 करोड़, एजुकेशन में 25,000 करोड़, फूड प्रोसेसिंग में 60,000 करोड़, डेस्टिलरी में 10,000 करोड़, हेल्थ में 10,000 करोड़, डेयरी में 9,000 करोड़, हैंडलूम टेक्सटाइल में 6,000 करोड़, फर्नीचर एंड मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग में 25,000 करोड़। तो ये मेन सेक्टर्स रहे हैं जहाँ पर ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका शिलान्यास हुआ है। अगर हम परसेंटेज वाइज सेक्टर्स को देखें तो हाउसिंग सेक्टर का योगदान 19.34% है, रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर 14.9% है, मैन्युफैक्चरिंग का 12.46% है, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का 9.36% है, लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग का 7.83% यहाँ पर योगदान है। दोस्तों सभी प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर आया है, सभी सेक्टर्स का इन्वेस्टमेंट महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलूम, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, रियल एस्टेट, इन क्षेत्रों का निवेश बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। और एज वी नो उत्तर प्रदेश के अंदर एक ह्यूज पॉपुलेशन है और यहाँ पर रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए व्हाइट कॉलर जॉब, इसके अलावा मैन पावर को स्किल्ड और अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर इकोनॉमी का बढ़ना जरूरी है और इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है। करीब यहाँ पर 14,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया है। यहाँ पर दोस्तों इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ है लखनऊ के अंदर और यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अंदर वेबिनार्स और सेशन भी चलते रहे। कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट भी किया और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी चीजों का एग्जीबिशन भी किया गया। यहाँ पर 3 डेज का एग्जीबिशन भी रखा गया है जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, FDI, AI इनसे संबंधित है। 20 तारीख को ये सेमिनार्स। अब यहाँ पर दोस्तों MOU साइन होने का मतलब ये नहीं है कि कंफर्म ही है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा। MOU साइन होने का मतलब है कि कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर वो इतना निवेश करेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर एक कंपनी 4,000 करोड़ का MOU साइन करती है तो उसका एक टाइम पीरियड वो देती है कि हम इन 6 सालों के अंदर इन क्षेत्रों में इतना करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे।
तो उसका जो सम बनेगा वो इतना बनेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इन्वेस्टर समिट से जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया जाता है उसके लिए बहुत जरूरी होता है स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ पर लैंड एक्विजिशन करना, इसके अलावा लैंड अलॉटमेंट करना। वहीं कंपनी से जो वादा किया गया है, चाहे वो इंसेंटिव देने का या फिर जितने भी पॉलिसीज उनके लिए लाई गई हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। खैर दोस्तों, आज ये विषय नहीं है, आज विषय है यूपी की ग्रेट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, उस पर चर्चा करना। तो यहाँ पर दोस्तों पब्लिक सोर्सेज से जो मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं उन प्रोजेक्ट्स को बताऊंगा जिनकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, जो कि प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम डेटा सेंटर की बात करें तो मुंबई बेस्ड फर्म NTDP 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। एनटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर गौतम बुद्ध नगर के अंदर 1,850 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है और एक डेटा सेंटर सेटअप कर रही है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में जैक्सन ग्रुप 1,560 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है डेटा सेंटर के क्षेत्र में। इसके अलावा हीरानंदानी, सिफी जैसी बड़ी कंपनीज भी कई हजार करोड़ का निवेश गौतम बुद्ध नगर के अंदर कर रही हैं। अगर हम एनर्जी की बात करें तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, जो कि एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ इसने बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अटेक्ट किया है। ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पम्प स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स हैं। इसके तहत यहाँ पर अहमदाबाद बेस्ड टोरेंट पावर लिमिटेड 22,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसमें वो 2,400 और 1,750 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज प्रोजेक्ट सेटअप करेगी। इसके अलावा हैदराबाद बेस्ड ग्रीनको एनर्जी यहाँ पर 17,181 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। 3,660 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज प्लांट सेटअप करेगी। मुंबई बेस्ड JSW एनर्जी करीब 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि यहाँ पर थर्मल प्लांट सेटअप करेगी। इसके अलावा नियो यहाँ पर 3,330 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा, 1200 मेगावाट की कैपेसिटी सेटअप करेगा। इसके अलावा अवाडा 6,199 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 1,120 मेगावाट की कैपेसिटी के प्रोजेक्ट सेटअप करेगा। वहीं अमुंद्रा 7,374 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 1,020 मेगावाट का प्रोजेक्ट सेटअप करेगा। रियल एस्टेट की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में प्राइवेट लिमिटेड 7,500 करोड़ का निवेश कर रही है। यहाँ पर कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट सेटअप करेगी, जिससे करीब 14,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट बेस्ड फर्म जिसका नाम INJK है और यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल सेटअप करेगी। इसके अलावा मुंबई बेस्ड द हाउसिंग ऑफ अभिनंदन स्लोढ़ा, ये 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में करेगी अयोध्या के अंदर। इसके अलावा भूटानी इंफ्रा भी 1,200 करोड़ से अधिक का निवेश कर रही है लखनऊ एवं गौतम बुद्ध नगर के अंदर। बेवरेज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हैदराबाद बेस्ड वरुण बेवरेज लिमिटेड 3,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। प्रयागराज, गोरखपुर, अमेठी और चित्रकूट के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक का प्लान सेटअप कर रही है। इसके अलावा UAE बेस्ड सराफ ग्रुप 1,250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मुरादाबाद में कर रही है लॉजिस्टिक पार्क और कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस को डेवलप करने के लिए। करीब इससे 12,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा मून बेवरेज हापुड़ में 756 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है सॉफ्ट ड्रिंक और जूस प्लांट सेटअप करने के लिए। इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजीज 4,179 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रही है 150 ITI को अपग्रेड करने के लिए। चंडीगढ़ बेस्ड शिव इंटरनेशनल उन्नाव के अंदर 2,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से प्राइवेट यूनिवर्सिटी डेवलप कर रही है, जिससे करीब 3,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरठ के अंदर डबल IMT विवि द्वारा 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कौशल विकास केंद्र की स्थापना करने के लिए, जिससे करीब 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अडानी की सब्सिडरी एंकर एरोली डिफेंस क्षेत्र में काफी निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अशोक लेलैंड और यामाहा भी मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण परमानेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने आपको बताया है। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी स्मॉल एंटरप्राइजेस MSMEs इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है 100 करोड़ का, ये भी अपने प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। और जो मैंने आपको ये इन्वेस्टमेंट बताया है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो एक ही प्रोजेक्ट में इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक कंपनी कम से कम 5, 6, 7, 8 प्रोजेक्ट सेटअप कर रही है। तो इस हिसाब से दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने तय किया है उसमें कई सारे प्रोजेक्ट शामिल होते हैं। तो दोस्तों जितनी भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल थी मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दी है। वेल दोस्तों सोशल मीडिया और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, मैं उनका भी रिप्लाई देना चाहता हूँ। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी थे इसके रिगार्डिंग, तो इस पे भी दोस्तों चर्चा करनी जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों जो प्रश्न लोग कर रहे हैं कि 40 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स भला उत्तर प्रदेश में कैसे इतना एमओयू शामिल हो सकता है, इसको एज अ पॉलिटिकल स्टंट यूज किया जा रहा है। सबसे पहले कि ये जो इन्वेस्टर समिट है इसका जो प्रचलन है उत्तर प्रदेश के अंदर ये 2018 के अंदर शुरू हो गया था। जब सरकार यूपी के अंदर बीजेपी की बनी थी 2017 के अंदर,
उसके एक साल बाद इसको शुरू कर लिया गया था। देन उसके बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट को 2021 के अंदर ही प्लान किया गया था। कोरोना वायरस की महामारी के कारण इसको 2023 में पोस्टपोन कर लिया गया। एंड दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि 2023 के अंदर जो यूपी इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टर समिट थी और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए थे, कैसे कैसे उसने यहाँ से डेलीगेशन फॉरेन में भेजा था, लोकल लेवल पे यहाँ पर रोड शोज ऑर्गेनाइज हुए थे। इसके अलावा हर बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्क्लेव कुछ ना कुछ होता रहता है इससे संबंधित। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इंगेजमेंट के लिए की जाती है ताकि जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं वो एक प्रोग्रेस दे सके। यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट्स जिनका शिलान्यास अभी किया गया है वो तो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि जल्दी शुरू होने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारा लैंड एक्विजिशन इसी टाइम पीरियड में किया है। एज वी नो दोस्तों, गवर्नमेंट अभी जो भी करेगी पॉलिटिकल स्टंट ही इन्हें दिखेगा, क्योंकि इससे पहले जो इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज हुई थी, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको भी इन्होंने एक पॉलिटिकल स्टंट कहा। अब दूसरी बात आती है, लोग कह रहे हैं कि बड़ी कंपनीज जैसे कि फॉक्सकॉन, विस्टोन, इन जैसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने निवेश क्यों नहीं किया। आईटी के क्षेत्र में काफी कम निवेश आया है। बड़ी कंपनीज के नाम कमेंट कर रहे हैं कि ऐसी एडवांस कंपनीज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश क्यों नहीं कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक ही इसका जवाब दूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने 2018 से इस पर इनिशिएटिव लेना शुरू किया है। आप चाहे जो भी आर्टिकल पढ़ें, थोड़ी बहुत बिजनेस मीट पहले भी होती थी, लेकिन बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए पहली बार ऐसा काम 2018 से शुरू हुआ है। न केवल यहाँ पर काम शुरू हुआ है बल्कि पॉलिसीज में काफी चेंज हुए हैं, रिफॉर्म्स लाए गए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कई सारे अमेंडमेंट किए हैं, तब जाकर दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है। और मैं तो ये कहूंगा कि चाहे आईटी के क्षेत्र में निवेश आए, चाहे जिस क्षेत्र में निवेश आए, मेरा मानना यह है कि ज्यादातर निवेश अगर मैन्युफैक्चरिंग में आता है, इसके अलावा जिसमें ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होती है, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस क्षेत्र से ज्यादा रोजगार मिल रहे हैं उससे दोस्तों जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे पर कैपिटा इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो भी बेहतर होंगे, जिससे दोस्तों राज्य की एक अलग छवि आएगी। रही बात इकोसिस्टम की, जिस प्रकार का इकोसिस्टम गुजरात के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है, इवन हैदराबाद का जो एरिया है वहाँ पर है, वैसा इकोसिस्टम अभी उत्तर प्रदेश में बिल्ड नहीं हुआ है। हालांकि गौतम बुद्ध नगर के अंदर नोएडा और ग्रेटर नोएडा को हम एक अच्छी वेल मेंटेन्ड आईटी सिटी कहते हैं, बट दोस्तों अभी भी ये बहुत पीछे हैं। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो जिस प्रकार के इनिशिएटिव लिए गए हैं उनको हमें अप्रिशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की चर्चा दक्षिण भारतीय राज्यों में हो रही है। इसके अलावा सदर्न इंडिया से भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टर समिट है तो फेक है, इतना तो कभी प्रपोजल आ ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर इस पे कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, या आप इस पर खुद ही सोच सकते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर भी एक इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज हुई थी, 10 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हुए थे। तब की सदर्न स्टेट ने ये नहीं कहा कि एक फेक इन्वेस्टर समिट है। तो दोस्तों ये सदर्न स्टेट के लोग सोच रहे थे। अब मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार के क्षेत्रवाद को प्रमोट नहीं कर रहा था, लेकिन जिस प्रकार के कमेंट्स आ रहे थे उन कमेंट्स के कारण मुझे इस पर बात करनी पड़ी। यहाँ पर यूपी के अंदर 8 ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर पहली बार निवेश आया है। फतेहपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, चित्रकूट। लेकिन दोस्तों जो मुझे मुख्य कारण मिला है इस फेक क्रिटिसिज्म का, वो मुझे ये मिला है कि जो प्रोग्रेस कर रहा है उत्तर प्रदेश वो बहुत ज्यादा है और बहुत ही रैपिड है। इसके अलावा जो इतनी बैड इमेज उत्तर प्रदेश की बनी हुई थी वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिलीजियस टूरिज्म के मामले में उत्तर प्रदेश की ग्रोथ किस प्रकार हो रही है। अयोध्या आप देख सकते हैं, इसके अलावा वाराणसी के अंदर किस प्रकार कॉरिडोर का विकास हुआ। भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का शेयर बढ़ रहा है, इस क्षेत्र में ये ज्यादातर जो प्रोमिनेंट प्लेयर हैं उनको ओवरटेक कर देगा। रही बात फ्यूचर की, फ्यूचरिस्टिक विजन भी तैयार है यूपी गवर्नमेंट का अपने टूरिज्म सेक्टर को और बेहतर करने के लिए। रही बात विजन की, तो उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कर रहा है। सदर्न स्टेट्स के लोग हैं, मैं सबको यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश या फिर बिहार जैसे राज्य प्रॉस्पेरिटी या फिर किसी प्रकार का अचीवमेंट करें। बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, यूट्यूब चैनल रेगुलर बेसिस पे अपडेट देते रहते हैं किस प्रकार से यूपी के अंदर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। फिर भी दोस्तों यहाँ पर सेमलेसली लोग आकर कहते हैं कि कहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें ये देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश ने कितनी प्रगति कर ली है। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो अचीवमेंट है, चाहे वो एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट हो, एयरपोर्ट का मॉडिफिकेशन हो, नए एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट हो, रिलीजियस कॉरिडोर का डेवलपमेंट हो, फ्यूचर विजन हो, नई इंडस्ट्रियल सिटीज का प्रमोशन हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का डेवलपमेंट हो, डिफेंस कॉरिडोर का विकास हो। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज देख लीजिए, जब ये देखेंगे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स
यहाँ पर सेटअप हो रहे हैं, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो। सदर्न स्टेट के पैसों से उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हो रहा है। आप खुद ही विचार कर लीजिए कि कितने हिपोक्रेट लोग हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, देन जब कोई फोटो वीडियो देख लेते हैं तो वहाँ पर कहने लगते हैं सदर्न इंडियन स्टेट से जो फंड मिल रहा है उससे प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है। तो अब दोस्तों इन पर बोलने का कोई मतलब है नहीं। इसके अलावा विद इन द स्टेट बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे रीजन में इतना कम निवेश आया है, हमारे रीजन में कितना ये निवेश आया है। तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट ये थोड़ी ना कहेगी इन्वेस्टर को नहीं तुम केवल इधर ही निवेश करो, तुम इधर निवेश ना करो। जितनी ज्यादा वो फ्रीडम इन्वेस्टर्स को देती है प्लस सेफ्टी देती है उतना ही निवेश बढ़ता है। जैसे कि मैंने आपको उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया, गवर्नमेंट ने काफी सारी प्रमोशन पॉलिसीज लाई हैं और हरदम बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में जो भी निवेश करता है उसको ज्यादा इंसेंटिव मिलता है पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं मध्यांचल के क्षेत्र से। तो इसलिए इस पर कभी भी कमेंट न करें, ये एक तरीके का पचकाना सा कमेंट होता है, इसका कोई मतलब रहता नहीं है। अब दोस्तों ये सारे प्रश्न से जिस पर मुझे लगा कि मुझे जवाब देना चाहिए। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।